तो दोस्तों अगर आपने अभी तक गुल्ली बुल्ली की दिवाली के पार्ट 1 नहीं देखे तो पहले आप जाकर उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था रॉड का बेटा चुन्नी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही रॉड दौड़ते हुए उसके पास आ जाता है और कहता है, अरे क्या हुआ चुन्नी, तुम रो क्यों रहे हो? चुन्नी रोते रोते कहता है, पापा इस आदमी ने मारा मुझे। चुन्नी की ये बात सुनते ही गुल्ली बुल्ली और रॉड चुन्नी लाल की तरफ गुस्से में देखने लगते हैं। ये देखकर चुन्नी लाल डर जाता है। रॉड कहता है, क्या तुम भी चुन्नी लाल छोटे बच्चे को मारते हो? तुम्हें छोटे बच्चे को मारते हुए शर्म नहीं आता है क्या? रॉड ये बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पे सोन आ जाता है। चुन्नी लाल कहता है, अरे रॉड ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्यों मारूंगा तुम्हारे बेटे को? मैंने कुछ नहीं किया है तुम्हारे बेटे को। अच्छा तुमने नहीं मारा है तो क्या ये मेरा बेटा झूठ बोल रहा है? और नहीं तो क्या तुम्हारा बेटा तो झूठ बोल ही रहा है। मैंने तो इसे छुआ भी नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों ये मुझे फंसा रहा है। तभी बुल्ली चुन्नी से पूछता है, चुन्नी सच सच बताओ, क्या इसने तुम्हें सच में मारा या फिर तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं बुल्ली अंकल, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसने मुझे सच में मारा है। आप लोग मेरी बात पे विश्वास कीजिए। चुन्नी के इतना कहते ही फिर से सारे लोग चुन्नी लाल की तरफ गुस्से में देखने लगते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या चुन्नी लाल चुन्नी को सच में मारा या फिर चुन्नी झूठ बोल रहा है? सारे लोग चुन्नी लाल को गुस्से में घूर घूर कर देखने लगते हैं। लगता है यार चुन्नी लाल रॉड के हाथों से पीटेगा। तभी सोन कहता है, मुझे नहीं पता था चुन्नी लाल कि तुम इतना ज्यादा बेकार आदमी हो, तुम एक छोटे बच्चे को अकेला देखकर मारते हो। चुन्नी लाल कहता है, अरे मैंने मारा ही नहीं है, अब मैं कर ही क्या सकता हूँ? तुम लोग तो मेरे बातों पे विश्वास ही नहीं कर रहे हो। मैं कब से बोले जा रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये चुन्नी पता नहीं क्यों झूठ बोल रहा है। अरे बेटे चुन्नी, कौन से जन्म के बदले ले रहे हो तुम मुझसे? अपने पापा को बताओ कि मैंने कुछ नहीं किया है, नहीं तो तुम्हारे पापा मुझे मारेंगे। सच सच बता दो चुन्नी की मैंने कुछ नहीं किया है, क्यों अपने बाप से मुझे मार खिलवाने पे पड़े हो? मैंने तुम्हें फ्री में खिलौने नहीं दिए इसीलिए ऐसा कर रहे हो ना? ये सब बातें सुनने के बाद गुल्ली बुल्ली और रॉड तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ। इन लोगों की बातें सुनकर वहाँ पे चाय वाला आ जाता है और रॉड से कहता है, अरे क्या हो गया रॉड, जरा मुझे भी तो बताओ कि तुम लोग यहाँ पे ऐसे झगड़े क्यों कर रहे हो? रॉड कहता है, इस दुकान वाले चुन्नी लाल ने मेरे बेटे चुन्नी को मारा है। अरे नहीं नहीं, इसने तुम्हारे बेटे चुन्नी को कुछ नहीं किया है, मैं तो अपने दुकान पे खड़े खड़े इन दोनों को ही देख रहा था। रॉड कहता है, क्या तुमने सच में देखा है कि मेरे बेटे को इसने कुछ नहीं किया है? हाँ इस चुन्नी लाल ने कुछ भी नहीं किया है। चुन्नी सच बताओ वरना बहुत मारूंगा। नहीं नहीं पापा, इसने मुझे सच में नहीं मारा है, मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि ये आदमी मुझे वो वाला खिलौना नहीं दे रहा था। तभी रॉड कहता है, क्या चुन्नी लाल तुम भी एकदम अनजान के जैसे करते हो? चुन्नी लाल तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो ना कि मैं किसी का उधार पैसा बाकी नहीं रखता हूँ, तुरंत ही दे देता हूँ। तो फिर तुम्हें मेरे बेटे को वो खिलौना दे देना चाहिए था। अरे हाँ रॉड, मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करता? मैं सुबह से यहाँ पे बैठा हूँ और बैठे बैठे रात हो गया, लेकिन सुबह से अभी तक एक भी कस्टमर नहीं आया है। मेरा तो पहले से ही दिमाग खराब है कि मेरे घर में चोरी हो गया, मेरे तबेले से सारे गाय और भैंस चोरी हो गए, इसीलिए मेरा दिमाग थोड़ा गर्म था, इसीलिए मैंने इसे डांट दिया। तुम लोग ही बताओ कि अगर तुम्हारे घर में चोरी हो जाएगा तो क्या तुम लोगों का दिमाग सही रहेगा? बुल्ली कहता है, क्या तुम्हारे घर में चोरी हो गया? लेकिन ये सब कब और कैसे हुआ? और क्या तुम्हारे तबेले से चोर गाय और भैंस को भी ले गए? हाँ बुल्ली, चोरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, उन लोगों ने छोटे छोटे गाय के बच्चे को भी ले गए। बुल्ली कहता है, चुन्नी लाल तो फिर ये सब चोरी वाला बात तुमने पुलिस वाले को बताया? क्या कहा पुलिस वाले ने, चोर पकड़े गए या फिर नहीं? चुन्नी लाल कहता है, अरे गुल्ली, मैंने उसी टाइम पुलिस वाले को बुलाया और सारा बात बताया, लेकिन पुलिस वाले अभी तक चोरों को पकड़ ही नहीं पाए। चाय वाला जोकर कहता, अच्छा ये सब बात अभी छोड़ो, तुम चुन्नी को खिलौना दे दो, मैं तुम्हें अपनी दुकान से पैसे लाकर दे देता हूँ। चुन्नी लाल चुन्नी के मनपसंद खिलौने को दे देता है और फिर सारे लोग वहाँ से बाबा की पटाखे वाले दुकान की तरफ जाने लगते हैं। इधर राइस्टर बाबा से कहता है, बाबा पैसे कब तक यहाँ पे दुकान खोलकर बैठे रहेंगे? क्या बाबा आपको दिवाली नहीं मनाना है, पटाखे नहीं फोड़ना है क्या? मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि एक भी कस्टमर पटाखे लेने नहीं आ रहा, फिर भी आप यहाँ पे बैठे हैं। बाबा कहते हैं, अरे नहीं राइस्टर, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी पटाखे फोड़ने का बहुत मन है, लेकिन मैं क्या करूँ, एक मजबूरी है, चाह कर भी मैं अपना दुकान बंद नहीं कर सकता। एक कस्टमर है जो पटाखे का ऑर्डर और पैसे देकर गया है, लेकिन अभी तक लेने नहीं आया है। तभी स्काइलर कहता है, ये क्या बात हुआ बाबा, अगर वो कस्टमर आज पटाखे लेने नहीं आया तो क्या आप ऐसे ही बैठे रहेंगे और अपना दिवाली नहीं मनाएंगे? तभी बुल्ली वहाँ पे आ जाता है और स्काइलर से कहता है, स्काइलर ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बाबा, दिवाली क्यों नहीं मनाएंगे? बाबा को तो हम लोग अपने घर पे ले जाने के लिए ही आए थे। सोन कहता, हाँ बाबा चलिए हम लोग गुल्ली बुल्ली के घर पे दिवाली मनाते हैं और बहुत सारे पटाखे फोड़ते हैं। राइस्टर कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली सोन, बाबा तुम लोगों के घर पे दिवाली मनाने नहीं जा सकते, मुझे लगता है बाबा इस बार पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। तभी रॉड कहता है, हाँ राइस्टर बिल्कुल सही बोल रहा है, बाबा इस बार गुल्ली बुल्ली के साथ पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। गुल्ली कहता है, अरे रॉड लेकिन तुम लोग ऐसा बोल क्यों रहे हो? रॉड कहता है, गुल्ली जब तक वो कस्टमर आकर अपना पटाखा बाबा के दुकान से नहीं लेकर जाता तब तक बाबा दुकान बंद नहीं कर सकते, वो कस्टमर पटाखे के पैसे देकर गया है। अरे ये क्या, ये कौन है? अरे ये तो हेलो नेवर और स्केरी टीचर है। अरे ये लोग बाबा के दुकान के सामने क्यों रुक गए? कहीं ये दोनों भी दिवाली के पटाखे तो लेने नहीं आए ना?
गाड़ी के रुकते ही ये सारे लोग स्कैरी टीचर और हेलो नेवर की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी बाबा धीरे से कहते हैं, ये देखो नाम लिया और शैतान हाजिर। चलो अच्छा हुआ कि ये लोग पटाखे लेने के लिए आ गए। अब हम लोग जल्दी से दुकान बंद करके गुल्ली बुल्ली के घर जाएंगे। स्कैरी टीचर कहती है, क्या हमारे पटाखे सारे पैक हो गए? बाबा कहते हैं, हाँ हम लोग तो कब से आपका ही वेट कर रहे थे। जाओ जरा कोई ऐसा पटाखे वाले बॉक्स को उठाकर उसके गाड़ी में रख दो। बाबा के इतना कहते ही राजस्टार, रॉड और ग्रीन क्रिमिनल तीनों मिलकर पटाखे को उसके गाड़ी में रखने के लिए लेकर जाने लगते हैं। ये लोग सारे पटाखे स्कैरी टीचर के गाड़ी में रख देते हैं और फिर हेलो नेवर और स्कैरी टीचर वहाँ से पटाखे को लेकर चले जाते हैं। इसका मतलब बाबा इन लोगों के आने का ही वेट कर रहे थे। अब बाबा आराम से अपना दुकान बंद करके गुल्ली बुल्ली के साथ दिवाली मनाने के लिए जा सकते हैं। चलो ये चला गया, बहुत बड़ा टेंशन था मेरे सर पे। इसके चक्कर में तो आज मेरा दिवाली खराब हो जाता। अब हम सब मिलकर गुल्ली बुल्ली के घर जाएंगे और दीपावली मनाएंगे। बाबा क्या हम लोग सिर्फ पटाखे वाली दुकान बंद करेंगे या फिर मिठाई वाली भी? अरे नहीं नहीं, सिर्फ पटाखे वाले क्यों, आलोक को भी बोलो मिठाई का दुकान बंद करने। बाबा की ये बात सुनते ही आलोक दुकान से दौड़ते हुए बाहर आता है और कहता है, बाबा क्या आप सच बोल रहे हैं? मिठाई वाला दुकान भी बंद कर दूं? मैं तो कब से यही सोच रहा था कि कब हमारा दुकान बंद होगा और हम लोग पटाखे फोड़ेंगे। हाँ लोग तुमने बिल्कुल सही सुना, जल्दी से दुकान बंद करो। और वैसे भी अब तो रात हो चुकी है, अब थोड़ी ना कोई पटाखे या मिठाई लेने के लिए आएंगे। तभी रेड क्रिमिनल कहता है, लेकिन बाबा इतने सारे बचे हुए मिठाइयों का क्या करेंगे? बाबा कहते हैं, जो भी मिठाइयाँ बची है ना उसे हम लोग अपने साथ गुल्ली बुल्ली के घर पे लेके जाएंगे और वहीं पे पटाखे फोड़ते फोड़ते खाएंगे। और हाँ कुछ मिठाइयाँ चाय वाले और चुन्नी लाल को भी दे देना। नहीं नहीं बाबा, उस खिलौने वाले को कुछ भी नहीं दीजिएगा, वो खिलौने वाला बहुत बुरा है, मुझ पे गुस्सा कर रहा था। तभी बाबा कहते हैं, अरे नहीं नहीं चुन्नी ऐसी बात नहीं है, वो चुन्नी लाल दिल का बहुत अच्छा आदमी है। बेचारे के घर से सारा सामान और गाय भैंस को भी चोर उठाकर ले गए। चलो इसे पहले अपनी जीप में रख देते हैं, दोबारा आकर चुन्नी लाल और चाय वाले के लिए ले जाएंगे। बाबा सोन से कहते हैं, क्या सोन तुम्हें हमारे साथ गुल्ली बुल्ली के घर पे नहीं जाना है क्या? ऐसे खड़े होकर क्या कर रहे हो? जल्दी जाकर अपना दुकान बंद करो, नहीं तो तुम्हें यहीं पे छोड़कर चला जाऊंगा। बाबा की ये बात सुनते ही सोन दौड़ते हुए अपने दुकान को बंद करने के लिए जाने लग जाता है। अरे अब तुम ऐसे खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से सारा सामान अंदर करो और हाँ वो वाले बड़े बॉक्स को उठाकर बाहर लाओ और यहाँ पर लाकर रखो, उसमें मैंने खुद फोड़ने के लिए पटाखे रखे हैं। इधर सोन दौड़ते हुए अपने दुकान पे आता है। तभी येलो क्रिमिनल पूछता है, अरे सोन तुम इतना ज्यादा डरे हुए क्यों हो और ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो? अरे येलो क्रिमिनल डरने वाली बात ही है, बाबा हमें छोड़कर खुद गुल्ली बुल्ली के घर पे दिवाली मनाने के लिए चले जाएंगे। अरे क्या सोन तुम भी? बाबा ऐसा थोड़ी ना करेंगे हमारे साथ। अरे तुम्हें पता नहीं है बाबा का, बाबा कुछ भी कर सकते हैं। जल्दी से दुकान बंद करो, सारा सामान अंदर करो। इधर गुल्ली कहता है, मैं जाकर जीप को यहीं पे लेकर आता हूँ। ये बोलकर गुल्ली जीप को लाने के लिए जाने लग जाता है। अरे ये क्या, आलोक और रेड क्रिमिनल ने मिठाइयों को कहाँ पर रख दिया? जीप के बोनट के ऊपर ही रख दिया है। इधर सोन जल्दी जल्दी अपना दुकान बंद कर देता है। आलोक कहता है, बाबा हम सब तो बहुत सारे लोग हैं, हम सारे लोग एक साथ कैसे जाएंगे? बाबा कहते हैं, तो ठीक है तुम लोग पटाखे और मिठाइयों को लेकर जाओ। सारे पटाखे और मिठाइयों को गुल्ली बुल्ली के घर पे उतार कर वापस हमें लेने के लिए आना। आलोक कहता है, ठीक है बाबा हम लोग तुरंत आते हैं, आप सब यहीं पे रहिएगा। और फिर आलोक, राजस्टार, रॉड और चुन्नी और ग्रीन क्रिमिनल सारे लोग चले जाते हैं। इधर बाबा कहता है, यहाँ पे खड़े खड़े रहने से क्या फायदा, चलो धीरे धीरे हम लोग पैदल ही आगे बढ़ते हैं। रास्ते में आलोक मिलेगा तो हम लोग जीप में बैठ जाएंगे और फिर ये लोग पैदल ही गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ जाने लग जाते हैं। इधर आलोक थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली के घर पे पहुंच जाता है और सारे पटाखे और मिठाइयों को उतारकर वापस बचे हुए लोगों को लाने के लिए जाने लग जाता है। आलोक जीप चलाते हुए जा ही रहा था कि तभी देखता है, अरे ये क्या, ये लोग तो पैदल ही चलकर आ रहे हैं। इधर चुन्नी से रहा नहीं जा रहा, वो सोच रहा है कि कब ये पटाखे फोड़ेगा। तभी आलोक बाकी के सारे लोगों को भी लेकर आ जाता है। बाबा गुल्ली बुल्ली के घर को देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह गुल्ली बुल्ली तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। देखो आलोक और राजस्टार कितने अच्छे से गुल्ली बुल्ली अपने घर को सजाया है। और फिर सारे लोग मिलकर गुल्ली बुल्ली के घर के आगे पटाखे फोड़ने लगते हैं।